नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं महाकुंभ पर एक बार फिर आता हूं और आज जो कुछ भी संसद में हुआ महाकुंभ की घटनाओं को लेकर के वो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूंगा। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया संसद में और पहले उसे सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के जो मेंबर हैं खड़गे साहब, उन्होंने तो बहुत गजब से सारी चीज़ें रखी, वो मैं बाद में रखूँगा। पहले अखिलेश यादव जी को सुनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ उनकी बात। चूँकि मीडिया में अखिलेश यादव की बात नहीं आ पा रही थी, वो हमने सोचा कि हम आपके सामने रखें उस चीज़ को। और जो लोग अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने देखा वहाँ पर अखिलेश यादव लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाए। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को भी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें बन गए हैं। 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय, 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है? अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे हमारे देश की आबादी, जिसको 140 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कम से कम बच्चे कुछ तो संख्या होगी, आधी आबादी की संख्या होगी। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आगे आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? वही बात पुरानी सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बन गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनमें बालिकाओं की भर्ती शुरू हो गई है।
अध्यक्ष महोदय, ये एक बता दें जो नया इन्होंने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला हो। और कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन से होते हैं, सैनिक स्कूल कौन से होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। 10 साल में सोचिए अध्यक्ष महोदय, एक भी नया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला हो तो सरकार जरूर बताए। जो लोग कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च हमने देखी है। इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च अपनी इमेज चमकाने के लिए और दूसरे की इमेज बर्बाद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं देखता हूं जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, देश के सभी मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, सरकार के मुखिया भी जाते हैं वहां। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट का। न केवल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, बल्कि डिफेंस एक्सपो के भी कार्यक्रम कई हुए थे। और अध्यक्ष महोदय भरोसा ये दिलाया गया था कि जो एमओयू हो रहे हैं 40 लाख करोड़ के, उसको जमीन पर उतार लिया जाएगा। मैं इन्हीं डबल इंजन की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए उसमें कितना जमीन पर यह सरकार उतार पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा है, ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का चुनाव है तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना कि यहां पर मेट्रो की जो दूरी है वो दुगनी कर दी गई है, पटरी दुगनी कर दी गई है, एक्सपेंशन हो गया है इतना। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, आप एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्योटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्योटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं थी। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बस
ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार है वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय, रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जहां किसानों के लिए एक नई चीज आ रही है जिससे कि न केवल उनकी खेती बाड़ी बल्कि बहुत सा सुधार दिखाई देगा। खेती बाड़ी को भी पानी मिलेगा, पीने का भी पानी होगा। इंटरलिंकिंग पुरानी योजना है और मुझे याद है जब पहली बार उसका MOU साइन हुआ था उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे। और वो कारण अगर जानना चाहोगे तो वो कारण भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जहां इंटरलिंकिंग हो रही रिवर की, ये अच्छी योजना है। 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं। लाखों लाख जमीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए शामिल हो जाएगी। लोगों को पीने का पानी मिलेगा, लेकिन जिनकी जमीन जाएगी उन किसानों को, गरीबों को क्या सरकार मदद कर रही है? लैंड एक्विजिशन मैंने भी की एक समय पर, और मुझे याद है अध्यक्ष महोदय जब मैंने लैंड एक्विजिशन किया था उसमें भारत का ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था। मैंने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से समझाया कि योजना से, परियोजना से क्या लाभ होने जा रहा है। वहां के किसान तैयार हो गए और उसका परिणाम यह था कि 21 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे और जमीन एक्वायर कर करके हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। कुंभ के साथ साथ अखिलेश यादव ने और दूसरी बातें भी उठाई। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं कृषि क्षेत्र की, नदियों के इंटरलिंकिंग की और भारत के विकास में क्या योगदान है इस समय, उसकी भी बातें उठाई। तो ये हम आगे अब एक वीडियो, एक झलक खड़गे साहब की भी देखना चाहेंगे। अभी चलिए। मैं आपका आभारी हूँ कि ये मौका आपने मुझे दिया और अपनी बात रखने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा समय मैं समझता हूँ। और जो बातें हम कहने जाते हैं शायद जरा बड़े गौर से सभी अगर सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं सदन को भी चंद फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में समझें। मैं नहीं समझता कि उनको समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि कभी कभी गलतफहमी होती है तो उस वक्त ये गड़बड़ी मस्ती है। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अब अपनी जान दी है कुंभ में। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर मैंने ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। सर, आधुनिक भारत के महान आर्थिक शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो लोग बिना कारण मारे गए हैं। If you yield, he wants to say something. No. So, Honorable leader of the opposition is not yielding. sir. No, I am not claiming Look into it. that
exactly what numbers. I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No, let the leader come and I don't. Sir. And जो दलित लोग अपनी जान इसमें दलित लोग अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे देश में अभिभाषण की परंपरा। एक सेकंड। No, I am not yielding, sir. No. You may not yield for them. Yield for me. मैं आपके लिए yield होता हूँ, उनके लिए। Please take your seat. Honorable members, the leader of the opposition has indicated a scenario using figure to the extent of thousands. I appeal to him in this house, whatever is spoken carries great weight. You know it more than I do. Sir, you have spoken something which has benumbed everyone. Thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you as one of the senior-most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. It is not expected. I will appeal the leadership also. मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ जी को फंसा दिया पूरी तरह से I do not know how to react to this. कि वहाँ कितने मरे कितने नहीं मरे। अब इसका स्पष्टीकरण तो भारत सरकार को ही देना पड़ेगा कि वहाँ कितने मरे। I am sure honorable leader of the opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it does from you. तो सुनिए मेरा भी। Sir, go ahead. एक मिनट। सर, ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहाँ हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। खड़गे जी ने एक बार फिर फंसा दिया। ठीक है, मैं आपसे माफी मांगूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का ध्यान हो रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. It will help everyone. धनखड़ जी कह रहे हैं कि आप अपना स्टेटमेंट वापस कर लीजिए। राष्ट्रपति जी, हमारी संसद का अभिनंदन है और हम सभी उनका सम्मान करते हैं। इस अभिभाषण में सरकार के उनके मुंह से जो बातें कहलाई हैं, उसमें कुछ नई बातें नहीं है।
तलवार की तरह जो 11 साल से पानी पर लकीर सीटे। यह अभिभाषण उसी कड़ी हिस्सा का है। इसमें कई विफलताओं को भी सफलता के रूप में बताया गया है। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारे अभिभाषण में है। कम से कम इसमें से मैं बता सकता हूं कि किसका साथ, कौन कौन साथ आपको दिए और किन किन का विश्वास आपने पाया। तो इसको मैं आपसे उनका उत्तर चाहूंगा कि आपके तरफ से जब कभी भी वो उत्तर देंगे तो कौन देंगे अभी पता नहीं है, देने वाले कोई भी हो वो इस मौके पे देंगे। सर, बीजेपी सरकार बनी तो दावा की सबका साथ सबका विकास होगा। बाद में 1 साल बाद फिर शब्द जोड़े गए और 2 शब्द आ गए नहीं, उसमें सबका विश्वास, अब सबका प्रयास, तो 4 शब्द जुड़ गए उसमें। तो मैं पहले तो सबका साथ सबका विकास इस पे कंसंट्रेट करूंगा, फिर उसके बाद सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पे बोलूंगा, फिर उसके बाद जय बापू, जय भीम, जय संविधान उस पे बोलूंगा। बस इतना ही। इसके लिए तो आप मुझे जो भी इजाजत देंगे या मेरी बात सुनेंगे। सर, जितने भी उन्होंने वायदे किए वो सब खोखले निकले। एक भी मेरे को ताजुब हुआ साहब, जो प्रपोजर और सेक्रेटर को यहाँ पर उन्होंने जो कहने के लिए मौका दिया, ठीक है आप किसको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कोई भी नहीं है। दोनों को उन्होंने बोलने के लिए अभी अभी मौका दिया। यह अच्छा बात है, जो नए लोग आते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो बाहर से आए हैं उनके लिए। और देश का when the leader of the opposition is speaking, only if he yields, someone can speak, and that will be from this side also, that side. If any member feels hurt, they can take recourse to rules. You can take recourse to rules. देश का किसान और बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। महंगाई ने आम आदमी को उसकी कमर तोड़ दी और गांव देहात के लोगों की हालत तो बदतर हो गई। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनकी पूरी बात कह दी और सभापति को फंसा दिया, और सभापति के जरिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की भी खबर ले ली, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि कितने मरे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी जो श्रद्धांजलि दी उसमें हज़ारों लोगों के मरने की बात कह करके मामले को इसका मतलब ऑथेंटिक कर दिया कि वहाँ वास्तव में हज़ारों मरे हैं। चूँकि सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, वो बार बार कह रहे थे मैं झूठा हूँ तो आप सही चीज़ बताइए, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। खैर, आज मैंने इसी चीज़ पर, केवल महाकुंभ के ऊपर और कुछ बातें जो चूँकि लीडर हैं वो लोग अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनकी बातें भी लाना ज़रूरी था। ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पर रखी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के जो चैनल हैं उन पर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया ने पूरी तरह से पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया है और वो गटर में जा चुकी है। मैं आपको एक बार फिर ये शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि
वहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन मिलता है और विज्ञापन के बदले में वो भोंपू बन करके सरकार की बात आम जनता को 24 घंटे परोसते रहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता और वो अर्थहीन होती हैं सारी बातें। और वो डिबेट होती हैं, उन डिबेटों में केवल 4 लोग बैठा लिए जाते हैं जो पेड वर्कर होते हैं। वो सिर्फ एक जो स्क्रिप्ट होती है उसी पर बात होती है। जब कोई सरकार की मुखालफत में बोलता है तो जो एंकर और एंकरनियाँ होती हैं वो तत्काल माइक बंद करके दूसरी बात पर घुमा देती हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता है। इसे हम पत्रकारिता कभी नहीं मानेंगे और न मानेंगे आगे भी। तो खैर, आपने ये वीडियो देखा अंत तक, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।